शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या आप सोने से पहले मुझे कोई प्रेरणादायक कथा सुनाएंगे? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, सुनो। एक बार की बात है, एक वृद्ध ऋषि एक जंगल में अपनी कुटिया में निवास करते थे। वे दिन भर साधना में लीन रहते और शाम होते ही पास के गांव में जाकर भिक्षा मांगते। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग उनकी निंदा भी करते थे। एक दिन एक युवक ने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी कुछ लोग आपकी निंदा क्यों करते हैं? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें कल इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक काम करो। इस जलते दीपक को गांव में ले जाकर हर घर में घुमाओ और फिर इसे लेकर वापस आओ। युवक दीपक लेकर गांव में गया। जब वह लौटा तो ऋषि ने उससे पूछा, क्या किसी ने दीपक की लौ को कुछ कहा? युवक ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, ये तो बस प्रकाश देता रहा, किसी ने इसे कुछ नहीं कहा। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही जीवन का सत्य है। जो प्रकाश फैलाता है उसकी निंदा और प्रशंसा दोनों होती है, लेकिन उसे अपने प्रकाश को जलाए रखना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। युवक को उत्तर मिल गया और वह गुरु के चरणों में झुक गया। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और बोले, अब सोने जाओ और ये याद रखना, सत्य का प्रकाश जलता रहे, बस यही हमारा धर्म है। शिष्य ने गुरु की कथा ध्यान से सुनी और कहा, गुरुदेव, इसका अर्थ यह हुआ कि हमें दूसरों की निंदा या प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। गुरु ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, बिल्कुल सही। जीवन में हमें दीपक की तरह जलते रहना चाहिए। निंदा और प्रशंसा दोनों बाहरी बातें हैं। जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का सार समझ पाता है। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, लेकिन कभी कभी लोग इतनी कटु बातें कहते हैं कि मन विचलित हो जाता है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? गुरु ने एक और कथा सुनाने का निश्चय किया और बोले, सुनो। एक बार एक साधु एक नगर से गुजर रहे थे। उनके शांत स्वभाव के कारण लोग उनका सम्मान करते थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो उन्हें देखकर क्रोधित हो जाता और रोज उनके लिए अपशब्द कहता। शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, फिर क्या हुआ गुरुदेव? गुरु बोले, साधु चुपचाप अपनी राह चलते रहे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। अंततः एक दिन वह व्यक्ति खुद उनके पास गया और बोला, मैं आपको रोज बुरा भला कहता रहा, लेकिन आपने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्यों? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जिसने उसे दिया है उसके पास। साधु बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें अपशब्द कहता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वे शब्द उसी के पास रह जाते हैं। शिष्य ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसने गुरु से कहा, अब मैं समझ गया कि हमें अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए और दूसरों की बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। गुरु ने प्रेम पूर्वक कहा, स्मरण रहे, आत्मज्ञान की राह पर चलने वाले को बाहरी दुनिया की निंदा और प्रशंसा से परे रहना चाहिए। जैसे समुद्र की गहराई पर सतह की लहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही सच्चे साधक का मन स्थिर रहना चाहिए। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और संतोष के साथ सोने चला गया। सुबह होने पर शिष्य ने स्नान ध्यान के बाद गुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव, आपकी बातें मेरे हृदय में गहराई तक उतर गई हैं, लेकिन एक प्रश्न अब भी है। जब जीवन में कठिनाइयां आती है, जब हालात विपरीत हो जाते हैं, तब भी मन को स्थिर रखना आसान नहीं होता। उस समय क्या करना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही प्रश्न है। जीवन में हर किसी को कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो संकट के समय भी संतुलित रहता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। एक बार एक राजा बहुत चिंतित रहता था। वह कभी अत्यधिक प्रसन्न हो जाता तो कभी अत्यधिक दुखी। उसकी भावनाएं हमेशा बदलती रहती थी। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान संत को बुलाकर इसका समाधान पूछा। संत ने राजा को एक छोटी सी अंगूठी दी और कहा, राजन, इस पर जो लिखा है उसे तब पढ़ना जब तुम बहुत अधिक खुश या बहुत अधिक दुखी हो। राजा ने अंगूठी ली और उसे पहन लिया। कुछ समय बाद राजा को युद्ध में बड़ी जीत मिली। वह अत्यधिक प्रसन्न था और अपने उत्साह में अति उत्सव मनाने लगा। तभी उसे अंगूठी की याद आई। उसने उस पर लिखे शब्द पढ़े, यह समय भी बीत जाएगा। राजा ठिठक गया और उसकी प्रसन्नता संयम में बदल गई।
कुछ महीनों बाद एक और युद्ध हुआ और राजा हार गया। वह अत्यंत दुखी हो गया। तभी उसे फिर अंगूठी की याद आई। उसने पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। राजा को एहसास हुआ कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, चाहे वह सुख हो या दुख। उसने संत को प्रणाम किया और मन को स्थिर रखना सीख लिया। गुरु ने शिष्य से पूछा, अब बताओ, तुमने इस कथा से क्या सीखा? शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे अच्छा समय हो या बुरा, हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। गुरु ने प्रेम पूर्वक शिष्य के सिर पर हाथ रखा और कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो इसे समझ जाता है वह न कभी अहंकार में डूबता है, न कभी निराशा में गिरता है। वह साक्षी भाव में स्थित होकर अपने कर्तव्य को करता रहता है। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और मन में निश्चय किया कि वह जीवन के हर उतार चढ़ाव को धैर्य और संतुलन के साथ स्वीकार करेगा। कुछ दिन बाद शिष्य ने अपने गुरु से फिर पूछा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि सुख दुख, निंदा प्रशंसा और जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। लेकिन जब मन में भय उत्पन्न होता है, भविष्य का भय, असफलता का भय, अपमान का भय, तब उस पर कैसे विजय प्राप्त करें? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जब तक मन में संदेह है तब तक भय बना रहता है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा भयभीत रहता था। वह कभी भी अंधेरे में बाहर जाने से डरता था, किसी नए कार्य को करने से डरता था और यहां तक कि अपने विचारों को भी व्यक्त करने से डरता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे हर समय डर लगता है। कृपया मुझे इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। संत ने उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे लेकर नदी के पास जाओ और इस घड़े को पानी से भर लाओ। वह व्यक्ति नदी पर गया और जब उसने घड़े को पानी में डुबोया तो देखा कि घड़े में बहुत सारे छोटे छोटे छेद थे। जैसे ही वह पानी भरता, पानी तुरंत बाहर निकल जाता। हतोत्साहित होकर वह संत के पास लौटा और कहा, गुरुदेव, यह घड़ा तो पानी रोक ही नहीं सकता। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। इसी तरह तुम्हारे मन में भी डर तब तक बना रहेगा जब तक तुम्हारा मन संदेह और अज्ञान के छिद्रों से भरा हुआ है। यदि तुम इन छिद्रों को ज्ञान, विश्वास और आत्मसमर्पण से भर दोगे तो डर अपने आप बह जाएगा। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, डर को मिटाने का एक ही उपाय है, ज्ञान और आत्मविश्वास। जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर की कृपा पर पूरा विश्वास होगा, तब कोई भी भय तुम्हें डिगा नहीं सकेगा। शिष्य ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि भय केवल हमारे मन का भ्रम है। यदि हम स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखें तो कोई भी डर हमें नियंत्रित नहीं कर सकता। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जो व्यक्ति अपने आत्मबल और ईश्वर की शक्ति को पहचान लेता है, उसके लिए संसार में कोई भय नहीं रहता। शिष्य ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह जीवन में आने वाले किसी भी भय को आत्मज्ञान और विश्वास से दूर करेगा। कुछ समय बीत गया। शिष्य ने गुरु की दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। वह अब न तो प्रशंसा से अहंकारी होता, न निंदा से दुखी। वह जीवन के उतार चढ़ाव को संभाव से स्वीकार करने लगा। लेकिन एक दिन एक बड़ी समस्या उसके सामने आ गई। गांव में एक गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया था। दो समूह आपस में झगड़ रहे थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। शिष्य ने सोचा कि उसे इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह बीच में गया, दोनों पक्षों ने उसे भी अपने पक्ष में खींचने की कोशिश की। वह उलझन में पड़ गया और तुरंत अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव, जब दो लोग आपस में लड़ रहे हों और दोनों ही अपनी बात को सही मानते हों, तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, इसके उत्तर के लिए तुम्हें एक और कथा सुननी होगी। एक बार एक राजा के दरबार में दो व्यक्ति आए। दोनों एक ही घोड़े पर अपना अधिकार जता रहे थे। दोनों के पास अपनी अपनी कहानियां थी और दोनों का दावा था कि घोड़ा उनका ही है। राजा ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन सत्य को पहचान नहीं पाया। तभी दरबार के सबसे ज्ञानी मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, हमें घोड़े को खुला छोड़ देना चाहिए। देखते हैं कि वह किसके पास जाता है। राजा ने वैसा ही किया। जैसे ही घोड़े को छोड़ा गया, वह सीधा जाकर एक व्यक्ति के पास खड़ा हो गया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया।
मंत्री मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही इसका असली मालिक है, क्योंकि सच्चे प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। गुरु ने शिष्य से पूछा, अब बताओ, इस कथा से तुमने क्या सीखा? शिष्य ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, गुरुदेव, जब भी दो पक्ष झगड़ रहे हो तो हमें तटस्थ रहकर सत्य को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। सत्य किसी तर्क वितर्क से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। गुरु ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, जब भी जीवन में किसी निर्णय का सामना हो तो तटस्थता बनाए रखो, भावनाओं में बहकर पक्षपात मत करो। सत्य हमेशा स्वयं को प्रकट करेगा। शिष्य ने यह सीख गांठ बांध ली और वापस गांव की ओर चल पड़ा। अब वह विवाद को सुलझाने के लिए भावनाओं में बहने के बजाय निष्पक्ष होकर सत्य को खोजने का प्रयास करने वाला था। शिष्य गांव पहुंचा और दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन दोनों इतने क्रोधित थे कि किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। शिष्य ने गहरी सांस ली और गुरु की शिक्षा को याद किया, सत्य स्वयं को प्रकट करता है। उसने निर्णय लिया कि पहले वह दोनों पक्षों को सुनकर तटस्थ रहेगा। आप दोनों की बातों को मैं समझना चाहता हूं, उसने कहा, लेकिन पहले क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि इस विवाद का कोई न कोई समाधान अवश्य होगा? दोनों पक्ष थोड़े नर्म हुए और बोले, हाँ, समाधान तो होगा, लेकिन दूसरा पक्ष गलती नहीं मानता। शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो हम सत्य को अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन यदि हम सत्य को उसकी वास्तविकता में देखना चाहें तो हमें कुछ धैर्य और तटस्थता रखनी होगी। चलिए, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। दो अंधे और हाथी की कहानी। बहुत समय पहले एक नगर में 6 अंधे रहते थे। उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था, लेकिन वे उसकी कल्पना करना चाहते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास हाथी लेकर आया और उन्हें उसे छूने को कहा। पहले अंधे ने हाथी की सूंड को छुआ और कहा, हाथी एक मोटी रस्सी की तरह है। दूसरे ने उसके पैर को छुआ और कहा, नहीं, हाथी तो एक मजबूत खंभे की तरह है। तीसरे ने उसके पेट को छुआ और कहा, तुम दोनों गलत हो, हाथी तो एक विशाल दीवार जैसा है। चौथे ने उसके कान को छूकर कहा, हाथी तो एक बड़े पंखे जैसा है। पांचवें ने उसकी पूंछ को पकड़कर कहा, हाथी तो एक पतली रस्सी जैसा है। छठे ने उसके दांत को छूकर कहा, हाथी तो एक नुकीले भाले जैसा है। सभी अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन कोई भी पूरी सच्चाई को नहीं देख पाया। वे सब अपने अनुभव के आधार पर सत्य को परिभाषित कर रहे थे, लेकिन सत्य तो संपूर्ण था। गांव का विवाद सुलझा, शिष्य ने कथा समाप्त की और गांव वालों की ओर देखा। हम सभी सत्य को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, उसने समझाया, लेकिन जब तक हम पूरे दृष्टिकोण को नहीं समझते, तब तक हम केवल अंशों को पकड़कर ही सत्य मान लेते हैं। दोनों पक्षों ने सोचा। वे समझ गए कि उनका झगड़ा भी वैसा ही था। हर कोई अपने दृष्टिकोण से सही था, लेकिन पूर्ण सत्य कहीं बीच में था। धीरे धीरे दोनों पक्ष नम पड़ गए और मिलकर समाधान निकालने के लिए तैयार हो गए। शिष्य ने गुरु से सीखा अंतिम पाठ। जब शिष्य गुरु के पास लौटा और पूरी घटना सुनाई तो गुरु मुस्कुराए। अब तुमने सही अर्थों में तटस्थता और सत्य की शक्ति को समझा है। जीवन में कभी भी केवल एक पक्ष को देखकर निर्णय मत लेना। सत्य को संपूर्णता में देखना सीखो और तभी तुम सही निर्णय पर पहुंच पाओगे। शिष्य ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। अब वह केवल ज्ञान का अनुसरण करने वाला शिष्य नहीं था, बल्कि अपने जीवन में उसे अपनाने वाला एक सच्चा साधक बन चुका था। शिष्य को अब एहसास हो चुका था कि सत्य को जानने के लिए केवल सुनना या पढ़ना पर्याप्त नहीं, उसे अनुभव करना और जीवन में उतारना आवश्यक है। वह हर दिन अपने गुरु की शिक्षाओं का अभ्यास करने लगा। अब वह हर परिस्थिति को निष्पक्षता से देखने की कोशिश करता और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करता। एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी अगली यात्रा पर जाओ। इस बार तुम्हें खुद जीवन से सीखना होगा। जाओ, संसार को देखो, लोगों से मिलो और अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके सही मार्ग खोजो। शिष्य ने गुरु के चरण स्पर्श किए और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई तरह के लोग मिले, कुछ दयालु, कुछ कठोर, कुछ स्वार्थी, तो कुछ सहृदय। वह देख रहा था कि हर कोई अपने जीवन के संघर्ष में उलझा हुआ है, लेकिन हर कोई अपने दृष्टिकोण से सही भी है। एक दिन वह एक गांव पहुंचा जहां लोग बहुत दुखी थे।
उसने कारण पूछा तो पता चला कि वहां के लोग बहुत मेहनत करते थे, लेकिन बारिश न होने के कारण उनकी फसल खराब हो जाती थी। इससे निराश होकर उन्होंने प्रयास करना ही बंद कर दिया था। शिष्य ने गांव वालों से कहा, यदि बारिश नहीं हो रही तो क्या हम कोई और उपाय नहीं कर सकते? क्या हमने सभी रास्तों को खोजा है? गांव वालों ने सिर हिलाया। हमने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। अब हम थक चुके हैं। शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, थकना स्वाभाविक है, लेकिन हार मान लेना सही नहीं। क्या हमने ये सोचा कि अगर आसमान से पानी नहीं गिर रहा तो हम खुद पानी का प्रबंध कर सकते हैं? गांव वाले चौंक गए। कैसे? शिष्य ने गांव के पास एक छोटी सी नदी देखी जो धीरे धीरे सूख रही थी। उसने सुझाव दिया कि अगर वे मिलकर बांध और नहरें बनाएं तो पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। गांव वालों को पहले यह विचार असंभव लगा, लेकिन धीरे धीरे वे इस पर काम करने लगे। कुछ महीनों बाद उनके प्रयासों से पानी का एक अच्छा स्रोत बन गया और उनकी फसलें बचने लगीं। गांव वालों ने शिष्य को धन्यवाद दिया, लेकिन उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हें यह याद दिलाया कि प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक हम स्वयं कोशिश नहीं करेंगे, भाग्य भी हमारा साथ नहीं देगा। अपनी यात्रा जारी रखते हुए शिष्य को यह एहसास हुआ कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि हर अनुभव में छिपा है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, जब हम प्रयास करना नहीं छोड़ते और जब हम परिस्थितियों को तटस्थ भाव से देखते हैं, तभी हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कई वर्षों बाद जब वह अपने गुरु के पास लौटा तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर शांति थी। गुरु ने उसे देखकर कहा, अब तुम केवल शिष्य नहीं रहे, तुम स्वयं प्रकाश बन चुके हो जो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है। शिष्य ने गुरु के चरण स्पर्श किए और कहा, सब कुछ आपकी शिक्षाओं का ही परिणाम है गुरुदेव। आपने मुझे सिखाया कि सत्य को देखने के लिए केवल ज्ञान नहीं, अनुभव की भी आवश्यकता होती है। गुरु ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब यह प्रकाश दूसरों तक भी पहुंचाओ ताकि और भी लोग अपने भीतर का सत्य खोज सकें। शिष्य अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर चुका था। उसे यह समझ आ गया था कि सच्चा ज्ञान केवल ग्रंथों या उपदेशों से नहीं, बल्कि अनुभवों से प्राप्त होता है। गुरु के आशीर्वाद के बाद उसने निश्चय किया कि अब वह भी अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएगा, लेकिन किसी को जबरदस्ती नहीं सिखाएगा, केवल वही बताएगा जो कोई जानने को तैयार हो। अपनी यात्रा के दौरान वह एक और गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध किसान अपने बंजर खेत के किनारे बैठा हुआ दुखी था। शिष्य ने पास जाकर पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? किसान ने कहा, बेटा, इस खेत ने मुझे कई वर्षों तक अनाज दिया, लेकिन अब यह सूख चुका है। मैंने इसे छोड़ दिया है। अब मैं इसे देखता हूं और बस पुरानी यादों में खो जाता हूं। शिष्य ने खेत की ओर देखा, मिट्टी को हाथ में लिया और मुस्कुराया। क्या आपने कभी यह सोचा कि यह जमीन वास्तव में बंजर है या सिर्फ उपेक्षित? किसान ने सिर झुकाकर कहा, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन अब मुझ में ताकत नहीं रही। शिष्य ने धीरे धीरे मिट्टी को गिराया और कहा, जब बीज मिट्टी में गिरता है तो वह पहले मिट्टी में घुलता है, फिर अंकुरित होता है। यदि बीज यह सोचकर हार मान ले कि वह अंधेरे में दब गया है, तो क्या कभी वृक्ष बन पाएगा? किसान उसकी बातों पर सोचने लगा। शिष्य ने कहा, हो सकता है कि इस भूमि को बस थोड़ा प्रेम और देखभाल की जरूरत हो। अगर हम इसे थोड़ा जल दें, खाद डालें और मेहनत करें तो ये फिर से हरी भरी हो सकती है। किसान की आंखों में एक नई आशा जागी। उसने शिष्य की सलाह मानी और खेत की देखभाल फिर से शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद वही बंजर जमीन फिर से लहलहाने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे कि जो भूमि मृत समझी जा रही थी, उसमें फिर से जीवन आ सकता था। जब शिष्य वहां से विदा लेने लगा तो किसान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, तुमने मेरे खेत को ही नहीं, मेरे हृदय को भी फिर से जीवन दिया है। मैंने सोचा था कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि जब तक हम प्रयास करते हैं, तब तक कुछ भी समाप्त नहीं होता। शिष्य मुस्कुराया और कहा, यही जीवन का नियम है। जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। बस हमें धैर्य और विश्वास रखना होता है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए शिष्य को एहसास हुआ कि यही उसका सच्चा कर्तव्य था। जहां भी जाए, ज्ञान और प्रेम के बीज बोता जाए। वह किसी को बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता था,
लेकिन वह दीपक की तरह जल सकता था, जिसे दूसरे स्वयं अपने अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकें। धीरे धीरे वह केवल एक शिष्य नहीं, बल्कि स्वयं एक गुरु बन गया, जो बिना किसी अहंकार के बस प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता गया। समय बीतता गया और शिष्य की यात्रा चलती रही। अब वह केवल सीखने वाला नहीं था, बल्कि ज्ञान को बांटने वाला भी बन चुका था। वह जहां भी जाता, लोगों की समस्याएं सुनता, उनके भीतर छिपे समाधान को खोजने में उनकी सहायता करता और फिर आगे बढ़ जाता। लेकिन वह किसी स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकता था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि जीवन एक प्रवाह है जो जहां रुक जाता है वहीं ठहर जाता है। एक दिन उसकी यात्रा घने जंगलों से होकर गुजरी। चलते चलते उसे एक साधु मिले जो ध्यान में लीन थे। शिष्य उनके पास गया और विम्रता से प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं बस एक यात्री हूं जो सत्य को समझने और बांटने के मार्ग पर चल रहा है, लेकिन मैं अभी भी पूर्ण सत्य को पूरी तरह नहीं जान पाया हूं। क्या आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं? साधु ने शिष्य की आंखों में देखा और बोले, तुमने अब तक क्या सीखा है? शिष्य ने कहा, मैंने सीखा है कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए मन को स्थिर रखना चाहिए। मैंने जाना कि भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है और सत्य को केवल अपने दृष्टिकोण से नहीं, संपूर्णता में देखना चाहिए। मैंने ये भी सीखा कि जब तक हम प्रयास नहीं छोड़ते, तब तक कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। साधु ने सिर हिलाया और बोले, ये सब बहुत मूल्यवान सीखे हैं, लेकिन एक अंतिम सत्य अब भी तुम्हें जानना बाकी है। क्या तुम तैयार हो? शिष्य ने उत्सुकता से कहा, हाँ गुरुदेव, कृपया मुझे सिखाइए। साधु ने पास ही एक शांत झील की ओर संकेत किया और कहा, इस झील में देखो और बताओ तुम क्या देखते हो। शिष्य झील के किनारे गया और झील के साफ पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने कहा, मैं अपनी ही परछाई देख रहा हूं। साधु मुस्कुराए और एक पत्थर उठाकर झील में फेंक दिया। पानी में लहरें उठी और प्रतिबिंब हिल गया। उन्होंने पूछा, अब क्या देख रहे हो? शिष्य ने कहा, अब प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिख रहा, पानी में हलचल हो गई है। साधु बोले, यही अंतिम सत्य है। जब तक तुम्हारे मन का जल शांत नहीं होगा, तब तक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाओगे। दुनिया में जितने भी सत्य तुमने जाने, वे सभी उपयोगी हैं, लेकिन जब तक तुम्हारे भीतर पूर्ण शांति नहीं होगी, तब तक सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। शिष्य ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, अब मैं समझ गया। जीवन की हर शिक्षा हमें बाहरी संसार को समझने में मदद करती है, लेकिन अंतिम शिक्षा हमें अपने ही भीतर देखने की ओर ले जाती है। उस दिन से शिष्य ने अपने भीतर भी ध्यान देना शुरू किया। वह केवल दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को पूर्ण रूप से जानने के लिए भी अभ्यास करने लगा। अब उसकी यात्रा केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं थी, वह अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने लगा था। धीरे धीरे वह सत्य के ओर निकट पहुंचने लगा, और एक दिन वह स्वयं अपने भीतर उस अनंत शांति को अनुभव करने लगा जो हर ज्ञान से परे थी। शिष्य अब भीतर की यात्रा पर निकल चुका था। पहले वह संसार में जान बांट रहा था, समस्याओं के समाधान खोज रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि सबसे बड़ी यात्रा आत्मा के भीतर होती है। वह एक शांत स्थान पर जाकर ध्यान करने लगा। दिन बीते गए और उसके मन की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगी। एक दिन ध्यान में बैठे हुए उसने अनुभव किया कि उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा है। जो भी सत्य वह बाहर खोज रहा था, वह उसके भीतर ही था। उसे एहसास हुआ कि जब तक मन अशांत है, तब तक सत्य धुंधला रहता है, लेकिन जब मन स्थिर हो जाता है, तब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इसी ध्यानावस्था में उसने जाना कि जीवन में सब परिवर्तनशील है, सुख दुख, सफलता असफलता, संबंध संसार, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, और वह है आत्मा की शुद्धता, उसकी शांति। उसे यह भी समझ में आया कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर से प्राप्त किया जाए। यह तो वही है जो हमेशा से हमारे भीतर था, बस हमने उसे देखा नहीं था। जब उसने आंखें खोली तो वह पहले से बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। अब उसमें कोई अधूरी जिज्ञासा नहीं थी, कोई खोज नहीं थी, बस एक सहज समझ थी। सब कुछ जैसा है वैसा ही पूर्ण है। कुछ समय बाद वह अपने गुरु के पास लौटा। गुरु ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराए, अब तुम्हें और कुछ पूछना है? शिष्य ने सिर हिलाया,
नहीं, अब कुछ भी पूछने को नहीं बचा। गुरु ने संतोष से कहा, अब तुम जान चुके हो कि वास्तविक ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभव में है। सत्य को समझने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर देखने की जरूरत है। अब तुम स्वयं प्रकाश हो, जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकता है। शिष्य ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। वह अब वही नहीं था जो कभी यात्रा की शुरुआत में था। अब वह न केवल एक ज्ञानी था, बल्कि एक मुक्त आत्मा भी था, जो जीवन को पूरी तरह समझ चुका था और जिसे अब किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद वह कहीं बंधकर नहीं रहा। न वह किसी स्थान पर रुका, न किसी उपदेश की लालसा रखी। वह बस एक बहते हुए वायु की तरह संसार में विचरता रहा। जहां भी जाता, वहां केवल शांति और प्रेम का संदेश छोड़ जाता। लेकिन अब वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हर व्यक्ति को स्वयं अपने भीतर सत्य को खोजना होता है। समय बीतता गया, लेकिन उसकी सीखें उन लोगों के हृदयों में जीवित रही जो कभी उसके संपर्क में आए थे। वह प्रसिद्ध संत नहीं बना, न ही उसने कोई नाम कमाया, लेकिन जो भी उसे जानता था, वह कहता था, वह व्यक्ति नहीं, एक अनुभव था।